अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में खुश होंगे, ईद की तैयारियां उरूज पर होंगी। अब भाई अब थोड़ा सा ध्यान जो है मैंने देखा है कि आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान वीडियोस की तरफ कम रह गया है। शायद आप लोगों ने पार्टी बदल ली है। भाई ऐसा तो ना करें। आप लोग को खुशखबरी ये देनी है कि पहले तो जो है डॉक्टर साहब भागे और साथ में उनके वकील साहब भागे, आप लोग के चहीते वकील साहब भागे और उन्होंने जाके वहाँ पर लाहौर में पेश की। मतलब पहले अभी तो ऐलान भी नहीं हुआ है यार, और पहले से उन्होंने जो है वो डंडोरा पीट दिया कि भाई हमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ज़ाहिर है आप मुलजिम हो जब तो आपको गिरफ़्तार किया जाएगा ना। तो वहाँ खैर उनको जो है 14 तारीख तक जो है ज़मानत के उसमें दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद कहा गया है कि आप सिंध में जाके सरेंडर कर दें। वाह व्हाट अ बिग न्यूज़। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पर भी जो मुलज़िमान थे, एक तो निका खान था और दूसरा उसका साथी जो था, उसको जो है उसकी ज़मानत जो है वो भी मुस्तरद कर दी गई है। और ये एक और बिग न्यूज़, वाह। और इसके बाद जो कल वीडियो अभी परसों वीडियो जो आई थी कल परसों समा टीवी पे, तो उसमें जो दुआ ज़ारा को हमने बगौर जायज़ा लिया है उसका, तो बच्ची के चेहरे पे जो उसकी आंखों के गिर्द हल्के हैं वो साफ वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। और उसका ये भी बताया गया है, बल्कि देखा भी गया है कि उसके गाल के ऊपर जो ये वाली साइड है, आई मीन लेफ़्ट साइड, उस पर उसके निशानात हैं। तो वो भी बहुत ऐसा निशान है कि आपको पता है जब किसी को थप्पड़ों की बरसात की जाए तभी निशानात पड़ते हैं, किस कदर तकलीफ़ में वो बच्ची इस वक्त जी रही है। और जो लोग इस बच्ची के जो बयानात हैं उनको सीरियस ले रहे हैं और बच्ची के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं, तो भाई आप लोग ये देखें कि वो कितनी सहमी हुई बच्ची है। तकरीबन 3 महीने से वो बच्ची जो है मुलज़िमान के नरगे में है, और उसके बावजूद जो है वो बच्ची से जिस तरह से बयानात दिलवा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उस बच्ची का क्या हाल होगा। ज़ाहिर है डरी हुई सहमी हुई होगी, और मुझे पता है कि वो रोना बर्दाश्त किए हुए बैठी है। वो घर आएगी तो बहुत रोएगी बच्ची। और फिर कल जिस तरीके से मेरी साहब की मिसेस साइमा भाभी का वीडियो आई है, तो जितनी कमज़ोर वो नज़र आ रही हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था मैं वो देख के। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दुआ बैठी हुई है सामने। आप लोग भी गौर से देखें तो आपको यही लगेगा। और मैं वो वीडियो लगा देता हूँ साथ में, बल्कि सॉरी मैं अगली वीडियो जो है वो डालूँगा, आप लोग गौर से देखिएगा उसे। और इंशाल्लाह ये जो है डॉक्टर बाबू ये तो आ जाएंगे नरगे में। फिर इसके बाद तेरा क्या होगा कालिया? वकील भी भागेगा और हम लोग कहेंगे वकील की दुम में धागा वो दुम दबा के भागा, वकील की दुम में धागा वो दुम दबा के भागा। वकील बाबू आ जा मैदान में। अब वो कह रहे थे ना जिब्रान नासिर साहब, सॉरी फैयाज़ रामी ने कहा था कि अब इनका वास्ता जो है पढ़े लिखों से पड़ गया, और वाकई में पढ़े लिखों से वास्ता पड़ा है। तो तुम लोगों को अब पता लग जाएगा कि क्या हाल होता है किसी गरीब की बद्दुआ लेने का, और अगर लेने से आई मीन, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक वीडियो और शेयर कर रहा हूँ साथ में, आप वो देखिए। और उसके बाद ये वीडियो जो है 2000 केस से हट के है कि एक बाप किस तरीके से जो है वो बच्चे को बेदर्दी से मार रहा है कि भीख मांगे, और वो बच्चा जो है वो राज़ी नहीं हो रहा। उसको देखें कितना जुल्म है। और इससे पहले गुजरांवाला के एक वीडियो आई थी जिसमें वो टीचर था, क्या था वो बेगैरत इंसान, उसने बल्ले से बच्चे को जितना मारा है ना, हम लोग रोए हैं कसम से कि वो बच्चा ज़मीन पे लुटा दिया उसने मार मार के, लेकिन उसके दिल में ज़रा रहम नहीं आया। ये कौन जाहिल था? कोई भी बच्चा अगर गलती पर भी है तो उसको इतनी बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए। आप लोग वीडियो देखिए और उसके बाद जो है वो खुद डिसाइड करें कि क्या हाल हुआ है। जी, तो उम्मीद है कि इस बंदे को जो है कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये भी खबर आई है कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अरेस्ट करने के बाद भी इसको क्या सज़ा मिलती है वो चीज़ अभी तक पता नहीं चली है, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास आई थी तकरीबन 2 से 3 दिन पहले, और उसके बाद फ़ौरन ही खबर आ गई थी कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और वो 2-3 दिन पहले से भी, मतलब मेरे पास आने से पहले की वीडियो है वो, और भी ज़्यादा 1-2 दिन हो गए होंगे उसको। लेकिन ये कि जिसने भी वो वीडियो बनाई है उसको, वो कौन था, बच्चा था, बूढ़ा था, औरत, मर्द, कौन था वो जिसने बनाई है, इसको फ़ौरन ही वहाँ मोहल्ले वालों को जमा कर लेना चाहिए था, उसको कुट लगानी चाहिए थी। और हो सकता है यही हुआ हो जब भी वो जेल के भी इलाकों के पीछे चला गया।
तो भाई आप लोग जो है इंसानियत का दामन हाथ से ना छोड़ें, बच्चों के ऊपर जुल्म करना बंद ना करें। मुझे हैरत होती है कि ये किस टाइप के टीचर अगर वो है तो टीचर किस किस्म का टीचर है कि यार बच्चों पे इतना जुल्म कर रहा है, तरस नहीं आता इन लोगों को। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश ये कि आप लोग वीडियो जो है वो थोड़ा अभी ईद की खुशियों में जो है वो इस केस को भूल नहीं जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ थोड़े से कम हो गए हैं। कोई चीज़, कोई सजेशन आप लोग मुझे देना चाहें तो वो भी बताइए। अब मैं आप लोगों को वो बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपसे एक पोस्ट में कही थी कि दुआ ज़ारा के हवाले से इस बच्ची के जिस्म पे इंजेक्शनों के निशानात पाए गए हैं, हाथों पे, कलाइयों पे इतने इंजेक्शन इसको लगाए गए हैं ना कि बता नहीं सकते। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ज़ाहिर है इन्होंने नोटिस किया होगा, क्योंकि हम लोग को शक था कि बच्ची को जो है इंजेक्शन वगैरह दिए जा रहे हैं। जो इंजेक्शन वहाँ से मिले हैं अपना बुशरा शकील को, स्ट्रॉन्ग उज़मा को, इन लोगों को मिले हैं। तो फ़याज़ रामी साहब ने भी और दुआ के मामू ने भी देखे थे जब इसको पहली दफ़ा बाज़ियाब कराया था। तो ये लोग यकीनन नशे दे रहे हैं बच्ची को, तो उसके निशानात भी जो है वो रिपोर्ट के अंदर पाए गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो रिपोर्ट जो है वो शायद नहीं की गई है। लेकिन हो सकता है, ये मतलब मेरी अजम्पशंस हैं, मेरी अपनी थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी होगा लाजमी, कि जिसकी बिना पर जो है वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई होगी। और हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो और वो रिपोर्ट सामने आ जाएं। अल्लाह करे अगर ये है इसके साथ ऐसा हुआ है तो वो रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सामने आए, ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो कानूनी कार्रवाई हो और इनको जो है इबरत का निशान बनाया जाए। मैं तो कहता हूँ बल्कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम ये डिमांड करती है कि इनको सरेआम फांसी की सज़ा हो, और साथ में जो उनके सहूलतकार जो एक्टर, मॉडल और नौटंकी वगैरह जो भी है ना, इन लोगों को भी इस सहूलतकार के तौर पे इनको भी बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये दोबारा, बल्कि दोबारा क्या, कोई और दोबारा कर ना सके। और ये ऐसे इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा दी जाए, बल्कि पाबंदी ना ही लगा दी जाए, इनको भी संसार किया जाए, क्योंकि ये इस टाइप के ये अभी कर रहे हैं सरेआम। अगर ये इनके ऊपर केस हो गया, इनको सज़ा हो गई है, ये बाजियाब हो गए, तो ये फिर ढके छुपे तरीके से ये काम करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सामने आ गए थे, इसलिए इनको अपने लेवल जो है वो बरकरार रखना था। अपने आप को ढांकने के लिए, छुपाने के लिए इन्होंने उल्टी सीधी किस्म की हरकतें की हैं। तो इनको सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा कभी कोई ऐसा नकली यूट्यूबर, जाली यूट्यूबर पैदा ना हो, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट करते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं को लेके थोड़ा सा जो है वो अपने कुछ अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है। खुशी इस तरीके से होती है कि मज़लूम के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया से, कनाडा से, बरतानिया से, अमेरिका से, पुर्तगाल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेजेस आते हैं। खुशी इस हवाले से कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आखिर इस बच्ची को कब तक जो है ये इबरत का इस बच्ची को कब तक जो है वो इस तरीके से तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। ये बच्ची किसी एक मेहदी अली काज़मी की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बच्ची है, और इस बच्ची को इंसाफ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। और ये बच्ची जो है आज़ाद हो गई, इंशाल्लाह बाज़ियाब हो गई, ये गैंग पकड़ा जाएगा तो ये याद रखिएगा फिर इंशाल्लाह कभी कोई जो है और किसी की बच्ची अगवा नहीं होगी दोबारा कभी, क्योंकि ये गैंग वही गैंग है जो सबसे बड़ा इस वक्त गैंग काम कर रहा है। और ये गैंग पकड़ा जाएगा तो बाकी सारे जिनके चेले चाँटे सब के सब वो भी अरेस्ट होंगे, क्योंकि 40,000 बच्चियाँ अगवा करना किसी ये एक ज़हीर और एक शब्बीर का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा गैंग है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। इनको पकड़ लिया गया तो इंशाल्लाह सारे के सारे जितने भी हैं सब के सब गिरफ्त में आ जाएंगे, और सब गिरफ्त में जब आएंगे तो इनको बहुत कड़ी सज़ाएँ भी मिलेंगी। और फिर ऐसा कानून नाफिज किया जाए कि 20 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी जो है वो पसंद की हो या अरेंज हो, वो बिल्कुल सख्ती से मना कर दी जाए, कि ताकि तब तक बच्ची थोड़ी मैच्योर हो जाए।
اور یہ جو فضول اپلیکیشنز وغیرہ ہیں جن پہ یہ سیٹنگیں وغیرہ ٹائپ کی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آن لائن لو وغیرہ ٹائپ کی جو چیزیں، ان کو فوری طور پہ بین کیا جائے. اور گیمز وغیرہ ہیں، جہاں تک گیمز کے حوالے سے کہ گیم کھیلیں، گیمنگ کوئی دیکھیں ایسی بری چیز نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہر چیز کا جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو دو پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے رحمت اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی سے کسی کے اوپر جادو تعویذ وغیرہ گنڈے کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ نگیٹیوٹی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی جائے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے ہدایت کے لیے ہے، کسی کی بربادی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی گیم کھیلتے تو گیم کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ لیجئے. اس سے کوئی کسی کو پھنسانا، کسی کے خلاف سازشیں کرنا یا کوئی اور کسی ٹائپ کی ڈیلز وغیرہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلط اس میں آتی ہیں. آپ سائبر کرائم کو جو ہے انوالو کریں اس میں. ہماری پھر ڈیمانڈ ہے کہ ڈی جی رینجرز میدان میں اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ از خود اس کا نوٹس لیں، وہ اپنی ٹیمز روانہ کریں کہ یہ جو گینگ ہے اس کو پکڑنے میں جلد سے جلد جو ہے کامیابی حاصل ہو، اور گھڑی کی چوتھائی میں دعا زارہ جو ہے وہ بازیاب ہو جائے. اللہ کرے جو کورٹ ہے دعا زارہ کی بازیابی کے لیے فوراً کوئی حکم دے دے کہ اس کو آج کل میں جو ہے وہ کراچی منتقل کیا جائے بازیاب کرا کے. اور اس کو شیلٹر ہوم نہیں بھیجیں. میں ہر دفعہ کہتا ہوں شیلٹر ہوم جو ہے وہ نہیں بھیجیں، کیونکہ شیلٹر ہوم کا ہم نے حال دیکھ لیا ہے. پھر وہ جو وکیل صاحبہ آ گئی تھی وہاں پر کہ ان کو چھوڑ دیں، ان مظلوم ہیں، یہ وہ. آپ شیلٹر ہوم کی جو ہے وہ کرتا دھرتا ہیں یا جو بھی ہیں، آپ وہاں کی وکالت کرتی ہیں. آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ آپ جو ہے ملزمان کے حق میں آ کے وہاں پر بیان دیں کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ مظلوم ہیں. وہ لوگ جیل میں ہیں، وہ الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے، ان کا آپ کے شیلٹر ہوم سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے وہاں آ کے اس کیس کو اور زیادہ الجھانے کی کوشش کی، اور ہم لوگوں کا جو ایک کیا کہتے ہیں بھروسہ تھا، اعتماد تھا، شیلٹر ہومس پہ سے اب اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو کوئی بھی جس کے بھی انڈر میں، میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں، تو سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ہی حصہ میڈم شہلا رضا ہیں، میڈم شہلا رضا کے پاس اس بچی کو بھیجا جائے، وہاں پر اس کی جو ہے کاؤنسلنگ کی جائے، اس کو جو ہے وہ پورا برین واش کیا جائے. اسے بچی سے پتہ کیا جائے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، وہاں پر کون کون لوگ تھے، کیا تھا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ بچی جو ہے ٹرانس میں فل ہیپنیٹائزڈ ہوئی ہے. بچی ہوش میں آئے گی تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ بچی کے بیانات کو سیریس نہیں لیں. وہ بچی ہوش میں نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو کہ بچی ہوش میں نہیں ہے، اس کے بیانات کو سیریس نہ لیں کہ وہ اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی، ماں کے اوپر. دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں. بچے کسی کے کہنے میں آ کے اگر کچھ بیان دے دیتے ہیں یا کوئی بات ایسی منہ سے نکل جاتی ہے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتے یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن سامنے کچھ اور سنائی دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کانوں سے سننا، ایک دل سے یقین کرنا، ایک آنکھوں سے دیکھا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ الگ الگ معنی رکھتی ہیں. بعض اوقات آنکھوں کا دیکھا جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا، بعض اوقات کانوں کا سنا ہوا سچ نہیں ہوتا، بعض اوقات زبان سے بولا ہوا جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا. اور کسی کی سنی سنائی جو ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ تر حقیقت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہے. مطلب 50% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ میری ازمپشنز ہیں یہ ساری کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پہ نشانات بھی پائے گئے ہوں انجیکشنز کے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی رپورٹ میں اگر ہے تو سامنے لے کر آئی جائے تاکہ اس کیس کو اور اسٹرانگ بنائیں. یاد ہوگا کل میں نے کیا کہا تھا، یہ غصہ ہے ان بغیرتوں کے منہ پہ کہ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے. یہ غصہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مظلوم کو رلایا ہے. یہ غصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیرتی کے انجیکشنز لگا کے گھوم رہے ہیں. یہ غصہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے حق کو دبانے کی کوشش کی ہے. یہ غصہ ان گینگز کے لیے ہے جو کسی کی بہن بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں. یہ غصہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے. یہ غصہ ان لوگوں کے لیے جو ٹسل بازی میں لگے ہوئے ہیں. دیکھتے رہیے گا غصہ باکس.